बास्केटबॉल कैंसिल, क्योंकि ये एक होटल है। देखो, डांस हिंदुस्तान डांस वाले यहाँ शूट करने आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उन्हें भगा दो अपनी बदमाशी से और अपनी बदबू से। चिंता मत करो मान सिंह जी, हम परफ्यूम लगा लेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अरे बोल तो देते जा, प्रॉमिस नहीं। वाओ, डांस हिंदुस्तान डांस यहाँ आ रहा है। मैं तो बचपन से ही शो में पार्ट लेना चाहती थी। हाँ, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम तो शीला और मुन्नी से भी अच्छा डांस करते हो। जानती हूँ, ये कॉन्टेस्ट मेरी किस्मत बदल देगा, पर इसमें कपिल जी पार्ट ले सकते हैं। करण, तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? ओए हेलो, मैं क्यों नहीं? अभी किसने कहा था कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो? तुम्हें डांस करना आता है? हाँ हाँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। कबीर, डांस पसंद करने में और अच्छा डांस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बनूंगा तुम्हारा डांस पार्टनर। वैसे भी मेरा चेहरा टीवी के लिए ही तो बना है। ओए, मेरा चेहरा तेरे से ज्यादा अच्छा है, लेकिन तेरा चेहरा डांस तो नहीं कर सकता ना। सुनो, झगड़ा करना बंद करो प्लीज। एक ऑडिशन करते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। करण, पहले तुम। अब तेरी बारी। वैसे ये भी एक डांस स्टेप ही था, तो बोलो कौन जीता? तुझे पता है डांस हिंदुस्तान डांस में सेलिब्रिटी जज कौन है? तुझे पता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं? मैं हूँ। लेकिन मेरे पास ना शो में पहनने के लिए कोई शूज नहीं है। तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगी? नहीं रानी, मुझे ओवरटाइम करना है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा को ना मलेशिया भेजना चाहती हूँ उनकी एनिवर्सरी के लिए। पर उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए मुझे। कितने पैसे चाहिए तुझे? 10,000 रुपए। ओके, अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? नहीं, मैं तुमसे इतने सारे पैसे तो नहीं ले सकती हूँ। ले सकती है, मेरे बैग में ही है। लेकिन मैं शायद लौटा नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। इस समय ना मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ शॉपिंग पे चले, और जब मैं अपने नए शूज पहनूं ना तो वो मुझसे कहे, रानी तुम फैबुलस लग रही हो। मैं हूँ ना, लेकिन मान सिंह जी को मनाना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं बनाती हूँ। चलो विनी, हाँ पहले मैं जाती हूँ। हाय किड। मॉम, मैं टीवी पर आने वाला हूँ। अब क्या कर दिया तुमने? मॉम, मैं और मैक्स डांसिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। रियली? कौन सा डांस? हिंदुस्तान डांस? हाँ। वाओ, वेरी गुड। मॉम, हमें प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ी देर नीचे जा रहे हैं। थोड़ी देर? बहुत देर लग जाएगी करण। डांस कोई मजाक नहीं है, जान निकल जाती है। कई घंटों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब तक पैरों में छाले ना पड़ जाए। हैप्पी प्रैक्टिसिंग। अरे अपनी यूनिफॉर्म तो बदल के जाओ। ओए, तुम्हें क्या हो गया? माँ, करण मुझसे हर चीज में अच्छा है। स्विमिंग, स्केटिंग, डांसिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, गिटार, नाक से गुब्बारे फुलाना, कान हिलाना। मैं किस चीज में अच्छा हूँ? लिस्ट बनाने में। मेरा मतलब है पढ़ाई। पढ़ाई तुम्हारा असली टैलेंट है।
तुम हमेशा करण से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हो, है ना? मॉम, उससे क्या फायदा? मुझे कुछ काम की चीज में एक्सपर्ट होना है। पढ़ाई करके मैं कौन सी तोपें चला लूंगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तुम्हें बस ये जानना है कि तुम्हारा असली हुनर क्या है। इतना आसान नहीं है मॉम। आसान तो नहीं है, लेकिन पता है, जब तुम सारी उम्मीद खो दोगे ना, तब तुम्हारा असली टैलेंट तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। तुम्हें पता है सिंगिंग मेरी हॉबी कैसे बनी? मेरे स्कूल में टैलेंट कंपटीशन होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं कॉमेडी करूंगी। लेकिन मॉम, अब तो बिल्कुल भी फनी नहीं हो। तो मैं स्टेज पर गई और मैंने बहुत सारे जोक्स मारे और ऑडियंस इमेज पे बहुत सारे टमाटर मारे। फिर मैं घबरा गई और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। फिर पता है क्या हुआ? सब लोग हंसने लग गए। नहीं, मैं जीत गई फर्स्ट प्राइज। अब मुझे समझ में आया। मुझे पहले कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं जीरो हूँ, और गलती से कुछ ऐसा हो जाए जिसमें मैं हीरो हूँ। सही कहा ना मॉम? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही है। रानी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें खुद अपने बैग्स उठाने चाहिए? सॉरी, मैंने क्यों अभी भी गीला है। वैसे तुम्हें सपना ब्यूटी क्लिनिक कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पेडिक्योर तुम करा रही थी और 1 घंटे के लिए तुम्हारे पैर पकड़े मैंने। आई नो, कितना मजा आया। कल दोबारा जाएंगे। नहीं, कल मैं बिजी हूँ। विनी, तुम मेरे लिए बिजी हो? जिसने तुम्हारी इतनी मदद की, जिसने तुम्हारे मॉम डैड का सपना पूरा किया, तुम उसके लिए बिजी हो विनी? अच्छा ठीक है। तो कल हम क्या करने वाले हैं? कल तो मैं बिजी हूँ, तो तुम मेरे ड्राई क्लीन के कपड़े ले आना। ओके, बाय बाय। विनी, रानी तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट करती है? जैसे कि तुम कोई भाड़े का टेम्पो। एक्चुअली ना, मैंने रानी से पैसे उधार लिए हैं ताकि मेरे मॉम और डैड मलेशिया जा सके, और अब मैं उसकी कीमत खून, पसीना और आंसुओं से चुका रही हूँ। लगता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? तो तुम अपनी किडनी क्यों नहीं बेच देती? किडनी? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? हाय जंग बहादुर। हाय छोटू। ओहो, और तुम्हारे हाथ में एक और छोटू। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तुम्हारे नहीं, मैं इस छोटू की बात कर रहा हूँ। जंग बहादुर, मुझे अपना टैलेंट पता चल गया है। क्या डॉल्स के साथ खेलना? नहीं, वाइल्ड रिलॉक्विज्म। हाय गुड्डूनाथ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा गुड्डूनाथ, ये बताओ कि जब कैंगरू का बच्चा खो जाता है तो वो क्या बोलता है? किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। वाह, बहुत बढ़िया। और कमाल की बात तो ये है कि तुम दोनों के होंठ एक साथ हिल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कबीर, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मुझे लगता है ये वेंटिलेटर तुम्हारे लिए नहीं है। मैं चलता हूँ, बाय। कबीर, तुमने मेरी लॉबी को सर्कस बना रखा है। ये लो, इसे आप ही पकड़ो। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो उस बच्चे का है। मैं तो इसे पकड़ रहा हूँ। मैं क्या सोने हो? प्लीज कॉल मी। मॉम, मुझे अपने टैलेंट का पता चल गया है। मुझे बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। अच्छा बताओ। इसमें से कोई भी एक पत्ता खींचो। अब ये बताओ कि ये हुकुम का गुलाम है, राइट? सॉरी, नहीं, बादशाह पान। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये भी नहीं होना चाहिए था। टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3। छी, ये क्या पहन रखा है? और इसे यहाँ पर आने किसने दिया? ये बच्चों का कॉन्टेस्ट है। रानी, ये कंटेस्टेंट नहीं है, ये शो की प्रोड्यूसर है। ओह, मैं तो मजाक कर रही थी। आप पे ये कलर काफी अच्छा लगता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
मुझे थोड़ी पता था कि तुम कुछ स्टूपिड बोलने वाली हो। एक्चुअली पता था। तुम अपने खास दोस्त से इस तरह बात करो, वो दोस्त जिसे तुम्हें इतने सारे पैसे दिए और तुम पर इतना बड़ा एहसान किया। आई एम सॉरी रानी। अब वैसे तुम्हें कुछ चाहिए? ये हुई ना बात। हॉट चॉकलेट शेक। अगर तुम जा ही रही हो तो मेरे लिए 3 चॉको चिप कुकीज ले आना और 2 में से चॉको चिप्स निकाल देना जल्दी। विनी, अब मैं और नहीं देख सकता। रानी तुम्हें इधर उधर भगा रही है जैसे कि तुम उसकी डॉगी हो। काश ऐसा होता, क्योंकि प्रिंसेस ऊपर है बाथटब में मजे कर रही है। जब तक मैं रानी के 10,000 रुपए वापस नहीं देती ना, तब तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कबाड़ा होते रहता। विनी, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत संभाल के रखनी चाहिए और कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। बहादुर, नहीं, मैं जब तैयार होऊंगा तभी आऊंगा। क्या? मतलब अब मैं तैयार हूं। चलो बेटा, डांस शो शुरू होने वाला है। और इससे भी बड़ा शो अब यहाँ होगा। अभी नहीं बेटा प्लीज। हाँ माँ, ट्रिक का नाम है गायब हुआ दूध। देखो माँ, इसे कहते हैं मैजिक शो। सारा दूध गायब। दूध गायब इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे पैरों में है। वही तो ट्रिक है। दूध गायब हुआ यहाँ से और मिला पैरों में। चलो इसे कहते हैं डांस हिंदुस्तान डांस। आज के हमारे जजेस ने जो सेमीफाइनलिस्ट चूज किए हैं उनके नाम हैं निशा एंड मुश्ताक। ओके, नाउ वी हैव परमिंदर एंड परमिंदर। और सबसे आखिर में वी हैव मैक्स एंड करण। Yeah, let's give them a big round of applause. तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, स्टे ट्यून्ड। हम फाइनल तक पहुंच ही गए। कांग्रेचुलेशंस किड्स। करण, यू रॉक। क्या नाचा है। करण, बहुत पसीना आ रहा है। ये ले रुमाल। I mean फूल। थैंक यू। और हाँ, एक और बात। रानी कह रही थी कि हमें अपनी ड्रेस बदलनी चाहिए, कुछ शानदार, कुछ ढांटे ढान। पहले आइसक्रीम खाते फिर सोचते। आइसक्रीम? तू आइसक्रीम नहीं खा सकता, मोटा हो जाएगा। और वैसे अभी तुम्हारी डांस प्रैक्टिस चल रही है। मैं स्केटिंग करते जाऊंगा और स्केटिंग करते आऊंगा, पेट कम हो जाएगा। ना 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 ना, तुम्हें चोट लग सकती है। सो नो बास्केटबॉल, नो क्रिकेट एंड नो स्केटिंग। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है डांस प्रैक्टिस, बस। और अपनी ये टोन कम करो। अब पता चल गया कि तुम दोनों में से असली बॉस कौन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मुझे फुटबॉल खेलना है, मैं फुटबॉल खेलूंगा। यहाँ तक कि मुझे सोफा पर कूदना है तो भी मैं कूदूंगा। ये देख, देख मैं कूद रहा हूँ। देख, मैं कूद रहा हूँ। मुझे चोट भी लग सकती है। आओ! मुझे चोट लग गई। आओ! सुन कबीर, मैक्स को मत बताना मुझे चोट लगी है। लेकिन जब वो स्टेज पर अकेली नाचेगी तब तो उसे पता चल ही जाएगा ना। वो स्टेज पे अकेली नाचेगी तब ना। करण, फाइनल्स में पार्टनर्स बदल नहीं सकते, तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हम फाइनल्स में पार्टनर्स नहीं बदलेंगे। अरे तू क्या कह रहा है? कबीर, हम लोग फाइनल्स में मास्क पहन के डांस करने वाले थे, तो तू मेरी जगह ले लेना
किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो डांस आता ही नहीं है। कबीर, तू मेरा भाई है। हमारा एक जैसा खून, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे बाल, हाथ, पैर, टी शर्ट। हाँ, मुझे याद है। मेरी ग्रीन टी शर्ट वापस दे। छोड़, जो मैं कर सकता हूँ वो तो क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये तो है। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जरूर कर सकता हूँ और तुझसे अच्छा करके दिखाऊंगा। अब इतना भी मत कर। तुझे सिर्फ इतना करना है कि हम जीत जाए। हाँ, मैं जीत के दिखाऊंगा। हाँ, वैसे तुझे अपना टैलेंट मिल गया। क्या? मेरी नकल करना। हाँ, हैं? Hey Max. हाय कबीर, करण कहाँ है? मैं ही तो हूँ करण। Hey cutie pie. उसे चोट लग गई ना? हाँ। अब डांस शो का क्या होगा? मैं उसके बदले तुम्हारे साथ डांस करूंगा और हम जीतेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तुम मुझे एक चांस तो दो। मैंने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की है। करण ने मुझे 100 मूव सिखा दिए हैं और एक मूव मैंने खुद तैयार किया है। मैं दिखाऊं? इसे कहते हैं किसको डांस। इसे कहते हैं कॉन्टेस्ट आना। टीवी शो में जज बनना कितना टेंशन का काम है। हाँ, वो तो है। चलो मैं तुम्हारी गर्दन दबा मालिश कर देती हूँ, टेंशन दूर हो जाएगी। ये हो क्या रहा है? मुझे आपसे वीनी की पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। मुझसे मत करो। गुड्डू से कर लो। लेकिन तुम इस बात को सीक्रेट रखेगा ना? मेरी जुबान बंद है। क्या हुआ? मॉम, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो अंदर जाके पढ़ो ना, डांस शो शुरू होने वाला है, मुझे देखना है। अब क्या हुआ? मॉम, मुझे दूध ला के दो ना। हमारे अगले कंटेस्टेंट्स हैं करण। करण और मैक्स सेंट मेरी स्कूल के 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? मॉम, मैंने अपने भाई के लिए कुर्बानी दे दी। अब वो कितना अच्छा डांस करता है और मास्क पहन के कौन डांस कर रहा है किसको कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे पैर में लगा है। अगर तुम्हें डांस शो की इतनी परवाह थी तो फिर सोफे पे क्यों कूदे थे? इस तरह अपनी जगह अपने भाई को भेजना चीटिंग है करण। मॉम, अब मुझे क्यों डांटती रहती हो? वो भी तो चीटिंग कर रहा है। लेकिन अब नहीं कर पाएगा। मैं नीचे जाके ये सब रोक कर आ रही हूँ। तुम बस खड़े रहना और स्माइल करते रहना। डांस मुझे करने देना। हाँ, लेकिन मैं अपनी डांस मूव तो कर सकता हूँ ना। तुमने कहा था ना कि मैं अब करण से अच्छा डांस करने लगा हूँ। मैंने झूठ बोला था। लेकिन अब मेरी डांस मूव अच्छी हो गई है। इतनी प्रैक्टिस की है मैंने। जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही करना। अगर तुमने इसके अलावा कोई और मूव किया ना तो तुम एक बात समझ लेना, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मूव होगा। और अब डांस हिंदुस्तान डांस के अगले फाइनलिस्ट करण और मैक्स। ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी मैजिशियन जैकेट खाली करना भूल गया। करता रहे सब लोग अच्छा लग रहा है। अच्छा तो अब लगेगा।
अब होगा धमाल, देखो मेरा कमाल। अरे कबीर, कबीर तुम ठीक तो हो? कबीर, पर ये तो करण है। अरे करण ये है। लो, गई भैंस पानी में। बिल्कुल सही। अब आप दोनों हो गए डिस्क्वालीफाइड। लेकिन तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए तुम्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। माँ, अब गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं आग बबूला हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऐसी कोई मूव नहीं करोगे, पर तुमने वही किया। आज वो ट्रॉफी हमें मिलती। वैसे मैक्स बिल्कुल ठीक कह रही है। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। हाँ, समझ आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिससे तुम्हें कोई चोट लग जाए। तुमने क्या किया? वही बेवकूफी। तुम तो कभी से भी ज्यादा स्टूपिड निकले। मॉम, देखा? ये स्टूपिड होने में भी मुझसे आगे है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैक्स बेटा, अब मैं बात कर लूं? जी, लगता है आपकी बात ही सुनेंगे। मेरी बातें इन्हें समझ ही नहीं आती। देखो, चिल्लाने का काम तो मैक्स कर चुकी है, पर मुझे यहाँ कुछ और ही गड़बड़ दिखाई दे रही है। कबीर, तुम हर बात में अपने आप को अपने भाई से कंपेयर करना बंद करो। तुम दोनों अलग हो, अलग कपड़े पहनते हो, अलग सोचते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी और वेनिला। हाँ, लड़कियों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। मॉम, देखा? इसका फ्लेवर भी मुझसे अच्छा है। मिस्टर स्ट्रॉबेरी, आप जरा ऊपर जाएंगे? आउच, आउच। कबीर, क्या तुमने सोचा है कि अगर आज तुम करण से ज्यादा अच्छा डांस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो शायद तुम वो ट्रॉफी जीत जाते और फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई होते? लेकिन माँ, मैंने डांस तो अच्छा किया, नहीं? हाँ, लेकिन उससे कई ज्यादा अच्छा तुमने जादू दिखाया जो सबको कितना पसंद आया, है ना? पता है, तुम करण से ज्यादा अच्छे जादूगर हो। लेकिन अगर वो जैकेट मेरे पास होता तो? तुम जाते हो कि मैं आऊं? विनी, अब डाइट कोला अभी लाई। चंग बहादुर, मैं बिजी हूँ। विनी, पूरे स्टाफ ने मिलके जोड़े पूरे 10,000 रुपए। जाओ जाओ और इसे रानी को दे दो और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस ले लो। वही आत्मसम्मान जिसका रानी अचार बना चुकी। चंग बहादुर, तुम कितने स्वीट हो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। विनी, कोला। ओके, थैंक यू। वैसे मान सिंह जी, इसमें आपका भी कुछ हाथ था? मैं अपने एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता। इन्होंने 5,000 रुपए दिए, मैंने देखा है। कुछ भी बोलता रहता है। चुप कर। अच्छा, तो मेरी तरफ से ना इन्हें ये दे दो। मैं यहाँ पर प्यास से मरी जा रही हूँ। ये लो रानी। मैं आजाद हूँ। I'm free, I'm free, लेकिन विनी, कितना मजा आ रहा था। एक्चुअली रानी, सिर्फ तुम्हें मजा आ रहा था। मैं तो बस तुम्हें मजे करते हुए देख रही थी। तो इससे ज्यादा मजे की बात क्या हो सकती है? जब तुम एक डॉक्टर के पास जाकर अपने दांत निकलवाती हो। मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं, तुम्हें पैसे रख लो। रानी, पैसे से दोस्त नहीं बनते। दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अब ये देखो, अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलती हूँ, ओके? रानी, तुम हाँ, बोलो। वाओ, ये तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अच्छा रुको, रानी, मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत अच्छी इंसान हो। थैंक यू विनी। रानी, रुको, अब तुम्हें भी मुझे कुछ अच्छा बोलना है। हाँ, बोला ना थैंक यू।
ओके, यू वेलकम।